आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम सभी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य विषय है। एक वोकेशनल सब्जेक्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टाइप ऑफ साइबर थ्रेट इन्वॉल्विंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा सामान्य साइबर खतरा है जिसमें दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर शामिल होता है? कौन सा है? मेलवेयर है, फिशिंग है, मैन इन द मिडल हमला है, या फिर सेवा निषेध है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेलवेयर। ऑप्शन ए राइट होगा, मेलवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए फिशिंग अटैक। फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी लेजिटिमेट। वैध बनकर मीन्स कि ये दिखाकर कि हाँ हम ओरिजिनल हैं और सेंसिटिव डेटा को चुरा लेते हैं, या फिर टू ओवरलोड सर्वर, सर्वर पर ओवर कर देते हैं। टू ब्लॉक कम्युनिकेशन, संचार को रोक देते हैं। स्टार एंटीवायरस, एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू चेक इन्फॉर्मेशन बाई प्रिटेंडिंग टू बी लेजिटिमेट। फिशिंग में होता क्या है, आपसे आपका पर्सनल डेटा जैसे कि ओटीपी हो गया, सीवीवी नंबर हो गया, पेन एटीएम कार्ड का नंबर हो गया, ये सब मांगते हैं वो आपको लालच दे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच सीआईए ट्राइड कंपोनेंट इंश्योर डेटा एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। सीआईए त्रय का कौन सा घटक डेटा की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करता है? कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, या फिर ऑथेंटिकेशन? तो कौन सा डेटा होगा? इंटीग्रिटी। ऑप्शन बी होगा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच थ्रेट अफेक्ट्स अवेलेबिलिटी इन सीआईए ट्राइड। कौन सा खतरा प्रभावित करता है सीआईए ट्राइड की उपलब्धता में? डेटा ब्रीच, डेटा टेम्परिंग, डीओएस अटैक, या फिर फिशिंग? तो हमारा राइट आंसर होगा डीओएस अटैक, डीओएस अटैक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन एमआईटीआरई टीटीपी स्टैंड फॉर। टीटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, टैक्टिस टेक्नोलॉजी एंड प्रोसीजर। टैक्टिस टेक्नोलॉजी एंड प्रोसीजर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टैक्टिस टेक्नोलॉजी एंड प्रोसीजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली साल भी आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्पज ऑफ साइबर किल चेन। पर्पज ऑफ साइबर किल चेन, साइबर किल चेन का उद्देश्य क्या है? आइडेंटिफाई अटैक स्टेज, इनक्रिप्ट डेटा, इंस्टॉल एंटीवायरस, ब्लॉक इंटरनेट। क्या है, क्या पर्पज है? ऑप्शन ए राइट होगा, आइडेंटिफाई अटैक स्टेज, हमले की जड़ पहचानना। स्टूडेंट, आपका एग्जाम पेपर आपका हिंदी में भी आ सकता है या फिर इंग्लिश में आ सकता है या फिर दोनों आ सकता है। पिछली बार पूरा हिंदी में आ गया था, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों रखा हुआ है। हिंदी इंग्लिश में किसी में भी आ सकता है या फिर दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीडीओएस अटैक मीन्स। डीडीओएस हमला क्या होता है? सिंगल सिस्टम अटैक होता है, मल्टीपल इन्फेक्टेड सिस्टम फ्लड टारगेट, पासवर्ड गैसिंग, ईमेल स्पूफिंग। क्या होता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मल्टीपल इन्फेक्टेड सिस्टम फ्लड टारगेट। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इन्फेक्टेड सिस्टम होते हैं, उनकी बाढ़ आ जाती है, बहुत सारे ट्रैफिक भेज देते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भेज देते हैं वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइबर सिक्योरिटी वर्सेस साइबर क्राइम डिफरेंस। साइबर सुरक्षा और साइबर क्राइम में अंतर क्या है ना? तो साइबर सुरक्षा क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है। एंड साइबर क्राइम का क्या होता है? एक्सप्लोइटेशन करता है, एक्सप्लोइट करता है, शोषण करता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, एडवर्सरी इमुलेशन इन एमआईटीआरई मीन्स। एमआईटीआरई में एडवर्सरी इमुलेशन का अर्थ है, क्या अर्थ होगा? सिमुलेटिंग अटैकर बिहेवियर, इनक्रिप्टिंग डेटा, इंस्टॉलिंग पैचेस, या फिर ट्रैफिक मॉनिटरिंग। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिमुलेटिंग अटैकर बिहेवियर, हमलावर के व्यवहार की नकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, विच किल चेन स्टेज स्टेब्लिश अटैकर कंट्रोल।
किस चरण में हमलावर नियंत्रण स्थापित करता है? किस चरण में? डिलीवरी में, कमांड एंड कंट्रोल में, शोषण में या फिर इंस्टॉलेशन में? तो किस चरण में होगा? कौन सा राइट आंसर होगा हमारा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कमांड एंड कंट्रोल में। कमांड एंड कंट्रोल में हमलावर नियंत्रण स्थापित करता है, कंट्रोल करता है वो। नेक्स्ट देखेंगे, पर्पज ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है? एमएफए का उद्देश्य क्या है? रिड्यूस पासवर्ड, पासवर्ड कम करना, ये उद्देश्य नहीं हो सकता। ओनली एडमिन एक्सेस, नो। इंक्रीज सिक्योरिटी विथ मल्टीपल चेक्स, यस, सिक्योरिटी बढ़ाना मल्टीपल चेक्स के माध्यम से, वेरिफिकेशन करवाना बार बार। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MITM अटैक्स इन्वॉल्व। MITM हमलों में क्या होता है? DNS हाईजैकिंग, DDoS, इंटरसेप्टिंग एंड अल्टरिंग कम्युनिकेशन या फिर स्पैम ईमेल, क्या होगा? MITM अटैक्स में क्या शामिल होता है? ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा, इंटरसेप्टिंग एंड अल्टरिंग कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्पज ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ। डेटा संरक्षण कानूनों का उद्देश्य क्या है? स्टॉप ऑल ब्रीचेस, सारे खतरों को रोकना, रेगुलेट पर्सनल डेटा यूसेज, व्यक्तिगत डेटा उपयोग नियंत्रित करना, इनक्रिप्ट ऑल डेटा, डेटा को इनक्रिप्ट करना या फिर सेल डेटा लीगली, डेटा को लीगली सेल करना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेगुलेट डेटा, रेगुलेट पर्सनल डेटा यूसेज। ऑप्शन बी राइट होगा, रेगुलेट पर्सनल डेटा यूसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ CERT इन। CERT इनका मुख्य कार्य क्या है? ऑडिट कंपनीज, रिस्पॉन्ड टू साइबर क्राइम इंसिडेंट्स, मॉनिटरिंग ब्राउजिंग या फिर रेगुलेट ISPs। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्टन का क्या कार्य होगा? रिस्पॉन्ड करना, साइबर इंसिडेंट, साइबर घटनाएं जो भी हो रही हैं, जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं साइबर के, क्राइम के, उनको रिस्पॉन्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन इन इंसिडेंट रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम कितना? अगर कोई साइबर क्राइम हुआ है तो उसका रिपोर्टिंग टाइम कितना होगा? कितने टाइम के अंदर हमें रिपोर्ट करना होगा? उसका कितना टाइम होगा? 6 आवर्स, 6 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, की एलिमेंट ऑफ जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का क्या है? जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर क्या है? सिंगल फायरवेल, सिंगल फायरवेल, ट्रस्ट ऑल इंटरवल डिवाइस, स्ट्रिक्ट आइडेंटिटी एंड एक्सेस कंट्रोल या फिर ओपन इंटरनल एक्सेस, क्या होगा राइट आंसर? की एलिमेंट होगा स्ट्रिक्ट आइडेंटिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनऑथोराइज्ड आधार एक्सेस रिलेट्स टू विच मैट्री टैक्टिक। आधार डेटा में अनधिकृत पहुंच किस मैट्री रणनीति से जुड़ी है? एग्जीक्यूशन से, लिमिटेड एक्सेस से, लेटरल मूवमेंट से या फिर एक्सफिल्ट्रेशन से, किससे जुड़ी है? किससे जुड़ी है? इनिशियल एक्सेस से। ऑप्शन बी राइट होगा, इनिशियल एक्सेस। ऑप्शन बी। हम वैलिड अकाउंट्स टेक्निक कोड, वैलिड अकाउंट टेक्निक कोड, वैध खातों की तकनीकी कोड क्या है? T1078, T1059, T1046 या फिर T1071, क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? एनीवन? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, T1078। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वानाक्राई एक्सप्लॉइटेड विच वल्नरेबिलिटी। वानाक्राई ने किस भेद्यता का उपयोग किया? किसका उपयोग किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CVE 2017-144 इंटरनल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रैंसम नोट डिस्प्ले मैप्स टू विच MITRE टैक्टिक। फ्रॉती नोट दिखाना किस मैट्री रणनीति से संबंधित है? इम्पैक्ट से है, कमांड एंड कंट्रोल से है, एक्सफिल्ट्रेशन से है, फिर डिस्कवरी से है। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, इम्पैक्ट से है, प्रभाव से है। नेक्स्ट देखेंगे, CEO ईमेल फ्रॉड इज एन एग्जांपल ऑफ। CEO के नाम से ईमेल धोखाधड़ी किसका एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है? CEO के नाम से ईमेल आ रहा है, कोई कंपनी है, उसका कोई CEO है, उसके जो वर्कर होंगे उनके पास CEO के नाम से मिल जा रहा है, इसका एग्जांपल होगा ये।
फिशिंग का एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी राइट होगा, फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टारगेटिंग टॉप एग्जीक्यूटिव इज कॉल्ड। उच्च अधिकारियों को निशाना बनाना क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, स्मिशिंग, विशिंग, क्लोन फिशिंग या फिर व्हीलिंग, क्या कहलाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा, व्हीलिंग, व्हीलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट लाइकली मोटिवेशन इन फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग धोखाधड़ी की सबसे संभावित प्रेरणा क्या है, क्या प्रेरणा है, मीन्स कि लोगों को कहाँ से वो आती है, मोटिवेशन कहाँ से आती है कि फिशिंग करनी चाहिए, धोखाधड़ी करनी चाहिए, फ्रॉड करना चाहिए, कहाँ से आती है, एक्टिविज्म से आएगी क्या, एक्टिविज्म से क्यों आएगी, लोग एक्टिविस्ट नहीं है। फाइनेंशियल गेन, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी लग रहा है, ऑप्शन सी राइट होगा, फाइनेंशियल गेन, प्रॉफिट करने के लिए, लाभ कमाने के लिए, कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए, कमाने के लिए फ्रॉड करते हैं, मनी के लिए, सिंपल मनी के लिए फ्रॉड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फर्स्ट आईटी रिस्पॉन्स आफ्टर कंप्रोमाइज। सिस्टम समझौते के बाद पहली आईटी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर नहीं कर सकते, ट्रांसफर मनी या फिर डिसेबल अकाउंट एंड स्टार्ट ऑडिट या फिर ईमेल ऑल स्टाफ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिसेबल ऑल अकाउंट एंड स्टार्ट ऑडिट। सारे खाते बंद कर देने चाहिए और ऑडिट शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेस्ट लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन फॉर फिशिंग। फिशिंग रोकने का सर्वोत्तम दीर्घकालिक उपाय क्या है, फिशिंग रोकने का सर्वोत्तम दीर्घकालिक उपाय क्या है, मोर स्टाफ, ज्यादा स्टाफ रखेंगे तो क्या फिशिंग रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। रेगुलर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, हाँ ये आंसर सही है, ऑप्शन बी सही है, हमें रेगुलर बेस पे सिक्योरिटी अवेयरनेस चलाना चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए लोगों की। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैफिक फ्लड फ्रॉम मल्टीपल सिस्टम इज। कई सिस्टम से ट्रैफिक की बाढ़ क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, इस क्वेश्चन को हम पहले देख चुके हैं, क्या कहलाएगी, मालवेयर, फिशिंग, डीडीओएस या फिर एमआईटीएम, क्या कहलाएगी, डीडीओएस, ऑप्शन सी राइट होगा, डीडीओएस, देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। डीडीओएस वर्सेस डीओएस डिफरेंस, डीओएस और डीडीओएस में अंतर क्या है, सेम थिंग है, सेम थिंग तो नहीं है। डीओएस क्या होता है, सिंगल होता है ना, डीओएस में सिंगल होगा, और डीडीओएस में क्या होता है, मल्टीपल सोर्स से आता है। तो ऑप्शन बी राइट होगा, डीओएस में सिंगल अटैक होगा और डीओएस में मल्टीपल सोर्स से अटैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट एन अफेक्ट ऑफ डीडीओएस। निम्न में से कौन सा डीडीओएस का प्रभाव नहीं है, कौन सा डीडीओएस का प्रभाव नहीं है निम्न में से, फाइनेंशियल लॉस, इंक्रीज एक्टिविटी ट्रैफिक, रेपुटेशन डैमेज, प्रोडक्टिविटी लॉस, क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट होगा, इंक्रीज एक्टिविटी ट्रैफिक, इंक्रीज एक्टिविटी ट्रैफिक, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस सर्वर इज। ट्रैफिक को कई सर्वरों में वितरित करना क्या कहलाता है, रेट लिमिटिंग, फिल्टरिंग, एनी कास्ट नेटवर्किंग या फिर इंसिडेंट, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा, एनी कास्ट नेटवर्किंग। ट्रैफिक जो भी आ रहा है उसको कई सर्वर में आप डिवाइड कर दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो, तो वो क्या हुआ, कास्ट कर दिया आपने, तो एनी कास्ट नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेस्ट डीडीएस प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। डीडीएस को रोकने की सर्वोत्तम रणनीति क्या है, रिड्यूस स्टाफ, नो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। यूज डीडीएस मिटिगेशन सर्वर, इग्नोर स्पाइक या मार्केटिंग, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। हमें डीडीएस को खत्म करने के लिए सेवा शुरू करनी चाहिए, सर्विस देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द साइबर अटैक डिस्क्राइब्ड वेयर कम्युनिकेशन इज इंटरसेप्टेड एंड अल्टर्ड। क्वेश्चन क्या है, देखो उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें संचार को बीच में रोककर, क्या हो रही है, बीच में रोककर, मिडिल में रोक कर के बात हो रही है ना, बीच में रोका जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मैन इन द मिडल, एमआईटीएम, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, विच टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एमआईटीएम अटैक्स। एमआईटीएम अटैक में कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है, कौन सी तकनीक यूज होती है, डीएनएस स्पूफिंग करते हैं या फिर मैलिशियस वाईफाई नेटवर्क होता है, एसएसएल स्ट्रिपिंग होती है या फिर पब्लिक यूएसबी चार्जिंग, क्या होगा, तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, एसएसएल स्ट्रिपिंग। हाँ, पब्लिक में यूएसबी चार्जिंग लगे होते हैं, पोर्ट लगे होते हैं चार्जर वाले, तो वहां पे भी चार्ज नहीं करना चाहिए, वहां से भी हो जाता है हैक। एंड पब्लिक जो वाईफाई होती है, फ्री की वाईफाई मिल रही है, वहां से भी हैकिंग हो जाती है ना, तो ये भी यूज नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। पब्लिकली अगर कोई
मिल रहा है कहीं पे तो इनको यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्रिवेंटिव मेजर हेल्प्स डिटेक्ट्स एंड स्टॉप MITM अटैक्स। MITM हमलों को रोकने में कौन सा उपाय सहायक है? सिक्योर वाईफाई एंड VPN यूसेज, रेट लिमिटिंग दर सीमित करना, पासवर्ड रीयूज या फिर डिसेबल अपडेट। क्या उपयोगी है, क्या उपयोगी होगा? सिक्योर वाईफाई एंड VPN यूसेज। ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच फीचर इज नॉट रिलेटेड टू एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट, APT। देखो APT का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, तो ये भी याद कर लेना। बाकी APT की कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से? टारगेटेड अटैक करना, परसिस्टेंस, स्टेल्थ या फिर DNS स्पूफिंग। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, DNS स्पूफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेस्ट लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट MITM अटैक्स। MITM हमलों से बचाव का सर्वोत्तम दीर्घकालिक उपाय क्या है? इंक्रीज पब्लिक वाईफाई, ये उपाय नहीं हो सकता किसी चीज का ना। इनकरेज USB चार्जिंग, ये भी नहीं होगा। इम्प्लीमेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA, हाँ ये है, ऑप्शन सी राइट होगा इसका, इम्प्लीमेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राइमरी थ्रेट एक्टर इन लार्ज स्केल फाइनेंशियल साइबर अटैक्स। बड़े वित्तीय साइबर हमले का मुख्य खतरा करता कौन होता है? कौन करता है मीन्स की नेशनल स्टेट होता है, साइबर क्रिमिनल होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं या फिर आंतरिक इंसाइडर होते हैं? कौन होते हैं? साइबर क्रिमिनल, है ना, साइबर क्रिमिनल होते हैं जो अटैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट कॉमन मोटिवेशन बिहाइंड साइबर क्राइम। क्या प्रेरणा आती है साइबर क्राइम करने की? फाइनेंशियल गेन। क्वेश्चन रिपीट हो गया, फाइनेंशियल गेन, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इम्पैक्ट इज नॉट मेंशन्ड इन साइबर अटैक। साइबर हमले का कौन सा प्रभाव नहीं होता है? कौन सा प्रभाव नहीं होता है? लीगल कंसिक्वेंस नहीं होते हैं, या फिर रेपुटेशन डैमेज नहीं होती है, या फिर फिजिकल इंजरी नहीं होती है, या फिर ऑपरेशन डिस्ट्रिब्यूशन। क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा? फिजिकल इंजरी नहीं होती है, फिजिकल इंजरी, ऑप्शन सी राइट होगा। साइबर हमला होता है तो उसमें फिजिकल इंजरी नहीं होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लीगल कंसिक्वेंस आफ्टर डेटा ब्रीच। डेटा उल्लंघन के बाद कानूनी परिणाम क्या होता है? इंक्रीज ट्रस्ट, विश्वास बढ़ जाता है क्या, या फिर पॉजिटिव पब्लिसिटी हो जाती है, रेगुलेटरी पेनल्टी, या फिर रिड्यूस्ड कॉम्प्लायंस। क्या होगा, क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा क्या? विश्वास बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। पॉजिटिव पब्लिसिटी होगी? नहीं होगी। अनुपालन में कमी भी नहीं होगी। क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा, पेनल्टी, पेनल्टी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट लॉन्ग टर्म साइबर डिफेंस स्ट्रेटेजी। दीर्घकालिक साइबर सुरक्षा रणनीति क्या है? दीर्घकालिक साइबर सुरक्षा रणनीति क्या है? केवल एंड पॉइंट, या फिर इग्नोर इंसिडेंट, एलो पर्सनल डिवाइस, या फिर एम्प्लॉय साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम्प्लॉय साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। जो हमारे कर्मचारी हैं उनको हम ट्रेनिंग दें, प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। OTP फ्रॉड यूजुअली हैपेंस थ्रू। OTP फ्रॉड कैसे होते हैं, कब होते हैं? नकली नौकरी कॉल, नौकरी कॉल के लिए कॉल आएगी, जॉब के लिए कॉल आएगी तो उसमें OTP वो क्यों मांगेगा? जॉब के लिए नहीं मांगेगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा हमारा ना। फिर है फिशिंग कॉल्स, या फिर ईमेल, प्रिटेंडिंग बैंक, बैंक बनकर कोई कॉल कर रहा है, फिशिंग कॉल कर रहा है या ईमेल कर रहा है, हाँ ये होगा। OTP मांगते हैं वो कि आपका अकाउंट बंद हो गया है या बंद होने वाला है, कहीं बोलेंगे ATM कार्ड एक्सपायर हो गया आपका, इस टाइप से, या बोलेंगे आपकी लॉटरी निकली हुई है, तो OTP मांगते हैं। OTP मांगते हैं, CVV मांगते हैं, ATM कार्ड के पीछे नंबर लिखा रहता है उसको बोलते हैं CVV, 3 अंक का, वो मांगते हैं, या फिर आपसे आपका ATM कार्ड नंबर मांग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई साइबर क्राइम रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट। साइबर क्राइम अपराध की रिपोर्टिंग क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक होती है? हेल्प इन्वेस्टिगेशन एंड विक्टिम प्रोटेक्शन, या फिर इंक्रीज ट्रैफिक, मार्केटिंग बेनिफिट, या फिर सॉफ्टवेयर सेल्स। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेल्प इन्वेस्टिगेशन एंड विक्टिम प्रोटेक्शन, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइबर अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन। महत्वपूर्ण ढांचे पर साइबर हमला क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? इंप्रूव इकोनॉमी, नो, ऑप्शन ए नहीं होगा। कॉज इकोनॉमिक पैरालिसिस, ये हो सकता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। फिर इंक्रीज अवेलेबिलिटी, ये भी नहीं होगा। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट, ये भी नहीं होगा, है ना। हमारा पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव देखो,
पॉजिटिव देखो तीनों है, बट हमले की बात हो रही है यहाँ पे, तो नेगेटिव देखना है हमें। तो ऑप्शन बी हमारा नेगेटिव है, ऑप्शन बी नेगेटिव है हमारा। जो इकोनॉमी है उसको डैमेज कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होगा तो इकोनॉमी डैमेज होगी हमारी फिर। नेक्स्ट देखेंगे, विच इज नॉट ए रिकमेंडेड साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस। कौन सी साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस नहीं है जो कोई रिकमेंड कर सकता है, रिकमेंडेड नहीं है, मीन्स कि आप उसको नहीं कर सकते हो, कोई रिकमेंड नहीं करेगा आपको। रिस्क असेसमेंट ये तो हो सकता है, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ये भी हो सकता है, इग्नोरिंग एमएफए की अनदेखी करना, या फिर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, इग्नोरिंग एमएफए बोला गया, नो बोला गया, नोट नोट लगा हुआ है। क्वेश्चन रीड करेंगे प्रॉपरली, एग्जाम में क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करोगे आप लोग। क्वेश्चन है क्या, नोट लगा हुआ है ना। इग्नोरिंग एमएफए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईटी एक्ट 2008 प्रमोट्स ई कॉमर्स थ्रू। आईटी अधिनियम द्वारा ई कॉमर्स को कैसे बढ़ावा देता है, कैसे बढ़ावा देता है आईटी एक्ट ई कॉमर्स को? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर साइबर क्राइम पनिशमेंट, या फिर डेटा प्राइवेसी ओनली, या फिर आईएसपी रेगुलेशन। कैसे करेगा, कैसे करेगा? ऑप्शन ए राइट होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल सिग्नेचर इज यूज टू। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किस लिए होता है? फाइल इंक्रिप्शन के लिए होता है, या फिर वेरीफाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, या फिर एंटीवायरस प्रोटेक्शन के लिए। तो किसके लिए होता है? ऑप्शन बी राइट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। जैसे कि आप कोई डीमैट अकाउंट खोलते हो, एंजल वन पे आपने अकाउंट खोला अपना, तो वहां पे वो आपसे डिजिटल साइन करवाता है, वो आपसे डिजिटल साइन करवाएगा स्क्रीन के ऊपर साइन करवाता है, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। वहां पे साइन करने होते हैं आपको, है ना। तो वो क्या हो गया आपका डिजिटल साइन, वहां आप कॉन्टैक्ट कर रहे होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट टू करेक्ट पर्सनल डेटा इज कॉल्ड। व्यक्तिगत डेटा सुधार का अधिकार क्या कहलाता है? एक्सेस राइट, पहुंच अधिकार, रेक्टिफिकेशन राइट, ग्रीवेंस रिड्रेसल, या फिर पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या होगा राइट आंसर हमारा? रेक्टिफिकेशन राइट, सुधार का अधिकार। बात हो रही है सुधार की, है ना। कीवर्ड देखो, राइट टू करेक्ट, करेक्ट करने की बात हो रही है, सुधार का अधिकार, तो यहाँ पे सुधार का अधिकार, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, राइट टू नो हाउ डेटा इज प्रोसेस्ड। डेटा प्रसंस्करण की जानकारी पाने का अधिकार क्या है, क्या अधिकार होगा? सुधार का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये राइट टू करेक्शन का अधिकार है, राइट टू रेक्टिफिकेशन है, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। यस, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, आपको एक्सेस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, जानकारी तक पहुंच का अधिकार होना चाहिए ना। तो ये क्या होगा? राइट टू नो हाउ टू डेटा इज प्रोसेस्ड, ये अधिकार होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी। सैन्य रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य होगा? डायरेक्ट कॉम्बैक्ट होगा, या फिर इंटेलिजेंस करेक्शन होगा, टेक्टिकल मैन्यूवर होगा, या फिर अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स होगा? क्या होगा, क्या होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। सैन्य रणनीति, अगर आप कोई प्लानिंग करते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो, उसका लॉन्ग टर्म उद्देश्य होता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। एक बोर्ड है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद कर लेना, डीडीपी, डीडी सॉरी डीपीबीडी होगा, यहाँ पे बी होना चाहिए, है ना। डीपीबीडी, डीआई, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ डीपी, डीपी ही होगा राइट, डीपी ही होगा। एक्ट की क्या भूमिका है? ये बोर्ड है और ये एक्ट है ना, अलग अलग चीजें दोनों है। डीपी बीआई ये एक्ट है, और ये सॉरी ये बोर्ड है और ये एक्ट है। तो क्या करता है ये, क्या करता है? इन्फोर्स डेटा प्रोटेक्शन लॉ, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होना चाहिए यहाँ पे। डेटा प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज नॉट ए क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम। विच इज नॉट ए क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, कौन सा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम नहीं है? सिमेट्रिक की नहीं है, एसिमेट्रिक की, हैशिंग, या फिर लीनियर सर्च। क्या नहीं है एल्गोरिदम, यहाँ पे क्या एल्गोरिदम नहीं है? लीनियर सर्च, ऑप्शन डी राइट होगा, लीनियर सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का उपयोग क्या होता है?
डिफरेंट की, सेम की, पब्लिक की या फिर प्राइवेट की ओनली? क्या होगा? क्या होगा? सेम की। सेम की होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, सेम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिक एल्गोरिथम, असीमित एल्गोरिथम का उदाहरण क्या है? डीएस है, ईएस है, आरएस है या फिर एमडी5 है? क्या होगा? आरएस, आरएस होगा, आरएस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू क्लिप, सॉरी, साइफर टेक्स्ट। कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट इज, साधारण पाठ को गुप्त पाठ में बदलना क्या कहलाता है? साधारण जो टेक्स्ट होते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं, उनको आप साइफर टेक्स्ट में बदल रहे हैं, गुप्त इनक्रिप्ट कर देते हैं ना, इनक्रिप्शन बोलते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, कोई और नहीं पढ़ सकता है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी इनक्रिप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ब्रूट फोर्स अटैक मींस, ब्रूट फोर्स हमला क्या करता है? ट्राइंग ऑल की कॉम्बिनेशन, इंटरसेप्टिंग की, पैटर्न एनालिसिस या फिर मॉडिफाइंग डेटा? क्या होगा? ब्रूट फोर्स क्या करता है? जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं सबको ट्राई कर लेता है, सबको ट्राई कर लेता है। जैसे हमारा फोन का लॉक है, फोन का लॉक खुलवाना है अगर किसी सॉफ्टवेयर से, तो वो क्या करेगा? सारे कॉम्बिनेशन जो भी बन सकते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं नंबरों के, उनको ट्राई कर लेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का उदाहरण कौन सा है? आरएसए है, एईएस है, एस SHA-256 है या फिर डिफिक हेलेमन है? क्या होगा? SHA-256, ऑप्शन सी राइट होगा, SHA-256। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। रोल ऑफ सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सीए का क्या कार्य है? सीए का क्या कार्य है? रोल ऑफ सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ये वो वाला सी नहीं है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी है ये। क्या कार्य है इसका? इनक्रिप्ट डेटा करना या फिर डिक्रिप्ट करना। हाँ, अगर डेटा नॉर्मल टेक्स्ट से वो प्राइवेट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कोडिंग हो रही है उसकी ना, तो क्या होगा? वो इनक्रिप्ट होता था वो, बट उस कोडिंग को हम डिकोड करते हैं। इनक्रिप्ट डेटा को जब हम रीड करना चाहेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, तो उसको बोलेंगे डिक्रिप्ट डेटा। इसका फिर क्या है? डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करता है या फिर जेनरेटिव प्राइवेट की? तो एक अथॉरिटी है सर्टिफिकेट देने वाली, वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? इशू करेगी सर्टिफिकेट को, अगर सर्टिफिकेट अथॉरिटी है तो। ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, है ना। कीवर्ड देख लोगे तब भी लगा लोगे आप। सर्टिफिकेट यहाँ दिया है और सर्टिफिकेट यहाँ दिया है, कीवर्ड देख के लगा सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। SSL TLS इन ईमेल इंश्योर, ईमेल में SSL या TLS क्या सुनिश्चित करता है? इनक्रिप्शन ऑफ कंटेंट, ईमेल कंप्रेशन, स्पैम रिमूवल या फिर एड्रेस वेरिफिकेशन? क्या करता है? क्या करेगा? इनक्रिप्शन ऑफ कंटेंट, ऑप्शन ए राइट होगा, इनक्रिप्शन ऑफ कंटेंट। SSL TLS क्या करता है? इनक्रिप्ट करता है, कंटेंट को इनक्रिप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईमेल ऑथेंटिसिटी इंश्योर्ड बाई, ईमेल की प्रमाणिकता कैसे सुनिश्चित होती है? ईमेल कैसे प्रमाणित होता है? डिजिटल सिग्नेचर से? नहीं। स्पैम फिल्टर से? यस हो सकता है। एंटीवायरस? नो। फायरवॉल? नो। तो कैसे होता है? कैसे होता है? सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, ईमेल। स्पैम फिल्टर तो स्पैम कर देता है ना, स्पैम कर देता है। अगर कोई फ्रॉड वाली ईमेल होती है, उसको लगता है, अगर स्पैम फिल्टर में क्या होता है कि अगर उसको लगेगा कि कोई यहाँ पे मेलिशियस है, कुछ फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे, तो वो स्पैम फोल्डर में डाल देगा ईमेल को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिजिटल सिग्नेचर। ऑप्शन ए राइट होगा, डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। स्पैम फिल्टर ब्लॉक, स्पैम फिल्टर क्या रोकता है? इनक्रिप्टेड ईमेल रोकेगा? नो, इसको नहीं रोकेगा। क्या करेगा? अनवांटेड ईमेल को रोक देगा। यस, अनवांटेड ईमेल को रोक देगा, अवांछित ईमेल को रोक देगा वो। ऑप्शन बी राइट होगा, अनवांटेड ईमेल। स्पैम ईमेल ब्लॉक करता है अनवांटेड ईमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। SSL डज नॉट इंश्योर, SSL क्या सुनिश्चित नहीं करता है? कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी या फिर अवेलेबिलिटी? क्या सुनिश्चित नहीं करता है? अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी सुनिश्चित नहीं करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इज नॉट पार्ट ऑफ PKI, PKI का भाग कौन नहीं है? कौन PKI का भाग नहीं है? सर्टिफिकेट अथॉरिटी नहीं है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी या फिर यूजर या फिर DNS सर्वर? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, DNS सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम।
विच इज नॉट फायरवॉल रूल पैरामीटर, फायरवॉल नियम का पैरामीटर नहीं है, फायरवॉल नियम का पैरामीटर नहीं है। सोर्स आईपी, स्रोत आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रोटोकॉल या फिर डोमेन नेम। गाइस इन सभी के इंग्लिश में भी यही नाम रहेंगे, ठीक है ना, तो इंग्लिश होने का कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश में भी यही होता है। साइबर सिक्योरिटी आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो बेटर होता है, जितना भी कंप्यूटर टर्म है उनको इंग्लिश में बेटर रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डोमेन नेम, डोमेन नेम होगा, डोमेन नेम। डोमेन कहाँ चलता है हमारा? वेबसाइट्स में, वेबसाइट्स जो बनाते हैं उसमें डोमेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएनएस हाईजैकिंग लीड्स टू, डीएनएस अपहरण का परिणाम क्या है? क्रेडेंशियल थेफ्ट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एक्टिविटी लॉगिंग या फिर ऑल ऑफ दी, ऑल ऑफ दी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दी, ऑल ऑफ दी होगा। यहाँ पे क्रेडेंशियल चोरी हो जाते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन का परिणाम भी है, और एक्टिविटी लॉग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, चेंजिंग डीएनएस कैसे रिकॉर्ड्स इज, डीएनएस कैश रिकॉर्ड बदलना कहलाता है, क्या कहलाता है? डीएनएस पॉइजनिंग, एआरपी पॉइजनिंग, एसएसएल स्पूफिंग या फिर फायरवॉल अटैक, क्या होगा? डीएनएस की बात हो रही है तो डीएनएस वाला ऑप्शन होगा हमारा, कीवर्ड देख के लगा सकते हैं हम, डीएनएस पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, वाई पब्लिक वाईफाई इज इनसिक्योर, सार्वजनिक वाईफाई असुरक्षित क्यों है? क्यों है? मैन इन द मिडल संभव है, अटैक पॉसिबल होता है बीच में, एचटीटीपी ऑलवेज सेफ होगा, तो सेफ तो होने की बात ही खत्म हो गई यहाँ पे जब अनसेफ की बात हो रही है। तो नो पैकेट्स विजुअल, ये भी नहीं होगा, लिमिटेड एक्सेस भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा, एमआईटीएम अटैक पॉसिबल ना। पब्लिक वाईफाई यूज नहीं करनी चाहिए और इनसिक्योर होती है, एंड देन अदर चार्जिंग पोर्ट होते हैं, जो चार्जिंग पोर्ट होते हैं पब्लिक में, उनको भी यूज नहीं करना चाहिए हमें। फायरवॉल वर्सेस एंटीवायरस डिफरेंस, फायरवॉल और एंटीवायरस में अंतर बताओ। फायरवॉल क्या है? नेटवर्क है, मशीन, और एंटीवायरस क्या है? मशीन प्रोटेक्शन है। या फिर सेम फंक्शन दोनों है, या फिर एंटीवायरस कंट्रोल ट्रैफिक, या फिर फायरवॉल स्कैन मॉलवेयर। तुम्हारा राइट आंसर क्या है कि फायरवॉल क्या है? एक नेटवर्क है, और एंटीवायरस क्या है? हमारे जो सॉफ्टवेयर, जो हमारे सॉफ्टवेयर है, जो हमारी मशीन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनको हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए राइट होगा, एंटीवायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एसएसएल सर्टिफिकेट रिक्वायर, एसएसएल प्रमाण पत्र के लिए क्या आवश्यक है? डोमेन नेम, आईपी एड्रेस, ओनर नेम, क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक होगा? डोमेन नेम, ओनली डोमेन नेम। ऑप्शन डी लगा के मत आ जाना, ऑप्शन डी लगा के मत आ जाना, केवल डोमेन नेम आवश्यक है एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिशिंग का अर्थ क्या है? फिशिंग का अर्थ क्या है? फेक वेब पेज, स्टीलिंग क्रेडेंशियल, डोमेन स्पूफिंग ओनली, पैकेट स्निपिंग या फिर सिक्योर लॉगिंग। तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन? फेक वेब पेज, कोई नकली वेब पेज है जो क्या कर रहा है? आपकी जानकारी चुरा रहा है ना, जानकारी चुरा रहा है, फेक वेब पेज है, वेबसाइट कोई है फेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिडायरेक्टिंग ओरिजिनल टैब टू मैलिशियस पेज इज, मूल टैब को दुर्भावनापूर्ण पेज पर भेजना। बहुत सारी होती है ना वेबसाइट्स कि हम किसी पे क्लिक करते हैं और वो लिंक करने के लिए बोलेगा और कहीं और पहुंचा देगा हमें, तो वही है कि मूल टैब से मैलिशियस पेज पे पहुंचाने को क्या कहते हैं? टैब स्टीलिंग बोलेंगे, रिवर्स टैब नेलिंग बोलेंगे, या फिर फॉरवर्ड टैबिंग बोलेंगे, या फिर क्लिपबोर्ड टैब बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे हम? रिवर्स टैब नैबिंग, रिवर्स टैब नैबिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीआईए में आई का मतलब क्या होता है? सीआईए में आई का मतलब क्या होता है? सीआईए का फुल फॉर्म पूछा गया है, उसमें आई का मतलब पूछा गया है, तो आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ऑप्शन सी राइट होगा, इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच सर्विस इंश्योर डेटा इन ट्रांजिट, डेटा ट्रांजिट में सुरक्षित करने वाली सेवा क्या है? एफटीपी है, जियो फेंसिंग है, बीपीएन है, या फिर नेट कट है। तो क्या होगा? बीपीएन, बीपीएन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एस एच ए वन हैश साइज, एस एच ए वन हैश साइज का आकार क्या है? आकार क्या है? 256 बिट है, 160 बिट है, 128 या फिर 64। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी होगा, 160 बिट, 160 बिट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, OWASP का फुल फॉर्म, OWASP का फुल फॉर्म पूछा गया है, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट होगा, या फिर ऑनलाइन वेब एक्सेस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ओपन वेब एक्सेस सिस्टम प्रोजेक्ट, या फिर ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा,
ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स, ओपन वेब्स एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी इंक्लूड्स, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में कौन सी विविधता शामिल है, कौन सी विविधता शामिल है, इंजेक्शन, लोकल फाइल इंक्लूजन, एक्स एसएस फाइल अपलोड फ्लॉ, क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर, लोकल फाइल इंक्लूजन, लोकल फाइल इंक्लूजन है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, लिनक्स लॉग्स क्रिएटेड इन, लिनक्स लॉग कहां पर स्टोर होते हैं, यूजर लॉग में, वार लॉग में, ईटीसी लॉग में या फिर होम लॉग में, कहां होते हैं, कहां होते हैं, ऑप्शन बी वार लॉग में, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएमएल स्टैंड फॉर, डीएमएल का पूर्ण रूप क्या है, डेटा मैनेजमेंट लैंग्वेज, डिस्क मैनेजमेंट लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या फिर डिजिटल मशीन लैंग्वेज, क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा, ऑप्शन सी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या संभव बनाता है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या संभव बनाएगा, अनऑथराइज्ड डीबी एक्सेस को, यूआई मॉडिफिकेशन को, नेटवर्क स्कैन को या फिर इंक्रिप्शन को, किसको बनाएगा, किसको बनाएगा, अनऑथराइज्ड डीबी एक्शन को, डीबी एक्सेस सॉरी, ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सेशन हाईजैकिंग वल्नरेबिलिटी, सत्र अपहरण किस विद्या से है, किससे है, एसक्यूएलआई से, एक्सएसएस से, सीएसआरएफ से या फिर आरएफआई से, किससे होगा, एक्स डबल एस, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, बेस्ट एसक्यूएलआई प्रिवेंशन मेथड, एसक्यूएलआई रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, आईपी ब्लैक लिस्ट कर देंगे, एचटीएमएल इनकोड कर देंगे, एचटीटीपी ओनली फ्लैग कर देंगे या फिर पैरामीटराइज्ड क्वेरी, क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी पैरामीटराइज्ड क्वेरी, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिनक्स यूजर इन्फो स्टोर्ड इन, लिनक्स की जानकारी कहां पर किस फाइल में होती है, किस फाइल में स्टोर होती है, ईटीसी शैडो में, ईटीसी पासवर्ड में, ईटीसी यूजर में या फिर अकाउंट में, किस में होती है, यूजर की इन्फॉर्मेशन, यूजर की इन्फॉर्मेशन कहां पे स्टोर होती है, ईटीसी पासवर्ड में, ईटीसी पासवर्ड, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, विंडो यूजर मैनेजमेंट टूल, विंडो उपयोगकर्ता प्रबंधन उपकरण कौन सा है, यूजर मैनेजमेंट है, अकाउंट मैनेजर है, यूजर लोकल यूजर एंड ग्रुप है या फिर यूजर प्रोफाइल है, क्या है, विंडो यूजर मैनेजमेंट, विंडो यूजर मैनेजमेंट क्या होगा, लोकल यूजर एंड ग्रुप, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लोकल यूजर एंड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमिशन RWXR मींस, क्या अर्थ है इसका, ऑनर फुल, ग्रुप रीड, एग्जीक्यूट, अदर रीड या फिर ऑनर रीड एग्जीक्यूट ओनली, ग्रुप राइट ओनली या फिर अदर एग्जीक्यूट ओनली, क्या होगा, ऑप्शन राइट होगा ए ऑनर फुल, ग्रुप रीड, एग्जीक्यूट, अदर रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एंटीवायरस शुड बी अपडेटेड, एंटीवायरस को कब अपडेट होना चाहिए, कब करना चाहिए अपडेट, ईयरली, मंथली, वीकली या फिर रेगुलरली, तो ऑप्शन डी राइट होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन डी राइट होना चाहिए, रेगुलर बेस पे निरंतर करना चाहिए उसको, जब भी अपडेट आए एंटीवायरस का उसको अपडेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिनक्स अपडेट कमांड क्या है, एफटी गेट अपडेट, यम अपडेट, डीएनएफ अपडेट या ऑल ऑफ दी, ऑल ऑफ दी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी, ये सभी कमांड है लिनक्स के अपडेट के सभी कमांड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पज ऑफ फाइल परमिशन, फाइल अनुमतियों का उद्देश्य क्या है, इंप्रूव परफॉर्मेंस, कंट्रोल एक्सेस, ऑर्गेनाइज फाइल या इंक्रीज स्टोरेज, तो क्या होगा, आप अनुमति दे रहे हो किसी को, परमिशन दे रहे हो, कंट्रोल करना हो गया, फिर कंट्रोल एक्सेस है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईटीसी ऑब्लिक शैडो स्टोर्स के, ईटीसी शैडो में क्या होता है, क्या स्टोर होता है, यूजर ग्रुप, इनक्रिप्टेड पासवर्ड, प्रोफाइल या परमिशन, क्या होगा, क्या होगा, इनक्रिप्टेड पासवर्ड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ऑथेंटिकेशन लॉग स्टोर्ड इन, प्रमाणीकरण लॉग कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं प्रमाणीकरण लॉग, वार लॉग सिस लॉग में, वार लॉग ऑथराइज लॉग में या फिर वार लॉग कर्न लॉग में या फिर वार लॉग डीएमईएससी में, कहाँ होते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा,
ऑप्शन बी ऑथेंटिकेशन की बात हो रही है। कीवर्ड देखो, ऑथेंटिकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे, और क्या लिखा हुआ ऑथ, यहाँ पे क्या है ऑथ, इसको लगा के आ सकते हो कीवर्ड के हिसाब से, ठीक है ना, कीवर्ड के हिसाब से लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यू लास्ट लाइन ऑफ लॉग फाइल, लॉग फाइल की अंतिम पंक्तियां देखने का कमांड हेड टेल ग्रैप लेस, क्या होगा, टेल होगा, है ना, हेड होगा तो शुरुआत की पंक्तियां होंगे, क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन को समझो, लास्ट की बात हो रही, लास्ट लाइन की बात हो रही ना, तो टेल, अगर शुरू की बात हो रही होती तो हेड होता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी टेल, टेल। नेक्स्ट देखेंगे, सिस्टम लॉग्स यूजुअली डू नॉट इंक्लूड, सिस्टम लॉग यूजुअली डू नॉट इंक्लूड, सिस्टम लॉग में सामान्यतः क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, लॉग इन अटेम्प्ट नहीं होता है, नेटवर्क ट्रैफिक स्टैटिक्स नहीं होता है, एप्लीकेशन एरर नहीं होता है, फिर बूट इवेंट क्या नहीं होता है, नेटवर्क ट्रैफिक स्टैटिक्स नहीं होता, ऑप्शन बी राइट होगा, नेटवर्क ट्रैफिक स्टैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, विच अटैक एक्सप्लॉइट ट्रस्ट बिटवीन टू सिस्टम, कौन सा हमला दो प्रणालियों के बीच विश्वास का दुरुपयोग करता है, स्पूपिंग, मैन इन द मिडल, ट्रस्ट एक्सप्लॉइटेशन या फिर ब्रूट फोर्स, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी ट्रस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ट्रस्ट की बात हो रही है तो ट्रस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, कीवर्ड देख लो ट्रस्ट और ट्रस्ट, है ना, निकल के आ सकता है आंसर इसका इजीली। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज मींस, न्यूनतम विशेषाधिकार का सिद्धांत क्या है, क्या सिद्धांत है, फुल एक्सेस टू ऑल यूजर, एक्सेस ओनली व्हेन नीडेड, एडमिन राइट टू एनीवन, या फिर टेम्पररी एक्सेस। तो दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज मींस न्यूनतम विशेषाधिकार का क्या होगा, क्या होगा, क्या लग रहा है आप लोगों को आंसर इसका, एक्सेस ओनली व्हेन नीडेड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जब जरूरत हो तभी एक्सेस मिलेगा, है ना, सीमित पहुंच होगी केवल, सॉरी सीमित पहुंच होगी। मैं ट्राई कर रहा था माउस से, बट मेरे को माउस चलाना नहीं आता है, मैं सिर्फ कीबोर्ड लैपटॉप वाला जो होता है वो यूज कर पाता हूँ, माउस से भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, हटाओ, चलो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच कंट्रोल प्रिवेंट अनऑथराइज्ड फिजिकल एक्सेस, अनाधिकृत भौतिक पहुंच को कौन सा नियंत्रण करता है, फायरवॉल, बायोमेट्रिक, एंटीवायरस या फिर आईटीएस। तो फिजिकल एक्सेस को कौन रोकेगा, कौन रोकता है, बायोमेट्रिक एक्सेस, है ना, फिजिकल की बात हो रही है ना यहाँ पे, फिजिकल की बात हो रही है ना, तो फिजिकल में क्या होगा, बायोमेट्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, आईडीएस स्टैंड फॉर, आईडीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, आईडीएस का फुल फॉर्म इंटरनेट डिटेक्शन सिस्टम, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, इंटरनेट डिफेंस सिस्टम, या फिर इंफॉर्मेशन डेटा सिक्योरिटी। तो आईडीएस का होगा ऑप्शन बी, घुसपैठ पहचान प्रणाली, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, आईपीएस डिफर फ्रॉम आईडीएस बिकॉज, आईपीएस आईडीएस से भिन्न है क्योंकि आईपीएस ओनली डायरेक्ट एक्टिव अटैक्स, ओनली लॉग इवेंट एक्टिविटी ब्लॉक अटैक, या फिर वर्क ऑफलाइन। तो आईपीएस क्या करेगा, आईपीएस क्या करता है, एक्टिवली ब्लॉक अटैक्स, ठीक है, जो अटैक हो रहे हैं उनको ब्लॉक करता है एक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच मॉलवेयर हाइड्स हर सेल्फ टू अवॉइड डिटेक्शन, पहचान से बचने के लिए स्वयं को छिपाने वाला मॉलवेयर कौन सा है, वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन है, या फिर रूटकिट है, क्या है, स्वयं को छिपाने के लिए, पहचान से बचने के लिए स्वयं को छिपाने वाला मॉलवेयर कौन सा है, कौन सा है। तो होता क्या है इसमें कि कोई आपने ऐप इंस्टॉल किया तो आपको वो दिख रहा था, कोई और ऐप था, कोई आपको लगेगा कि अच्छा ऐप है कोई, और उसकी जगह पे कोई दूसरा ऐप निकलेगा वहां पे, और वो हार्ड हो जाता है आके के, इंस्टॉल हो जाएगा तो वो हार्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली, या फिर किसी और ऐप में बदल जाता है वो, इस टाइप से अगर कोई है सॉफ्टवेयर तो क्या होगा, उसको नाम क्या बोला, रूट किट, ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी रूट किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, ए ट्रोजन हॉर्स इज वेस्ट डिस्क्राइब एज, ट्रोजन हॉर्स को सबसे सही कैसे वर्णित किया जाता है, मींस कि ट्रोजन हॉर्स का मतलब क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलवेयर है, स्वयं फैलने वाला मॉलवेयर, या फिर लेक्टिमेट लुकिंग मॉलिशियस सॉफ्टवेयर है, वैध दिखने वाला द्रवापूर्ण सॉफ्टवेयर, या फिर नेटवर्क स्कैनिंग टूल है, या फिर इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर है, क्या है। तो ट्रोजन क्या है, एक लेक्टिमेट लुकिंग मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक आपको वैध दिखेगा, एक आपको सही दिखेगा कि हाँ ये सही है, पर ये फेक होता है, सॉफ्टवेयर वो फेक होता है,
नेक्स्ट देखेंगे हम रैंसमवेयर प्राइमरली इफेक्ट्स। रैंसमवेयर मुख्यतः किसे प्रभावित करता है? रैंसमवेयर में क्या होता है? अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी या फिर प्रामाणिकता, किसको अफेक्ट करेगा वो? अवेलेबिलिटी को, अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम बैकअप स्ट्रेटजी कॉमनली फॉलो। बैकअप रणनीति सामान्यतः किस नियम का पालन करती है? 1-1-1 रूल का, 3-2-1 का, 4-2-2 का या फिर 4-3-2 का? तो किसको फॉलो करती है? 3-2-1 का नियम, 3-2-1 का नियम फॉलो करती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण कौन सा है? सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण कौन सा है? एसक्यूएल इंजेक्शन है, फिशिंग ईमेल है, फूड स्कैनिंग है या फिर इंक्रिप्शन है? क्या है? क्या है सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण? तो हमारा राइट आंसर है फिशिंग ईमेल। फिशिंग ईमेल, फिशिंग ईमेल, फ्रॉड वाली ईमेल भेजना, एक सोशल इंजीनियरिंग है ना? ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम विशिंग यूज विच मीडियम। विशिंग किस माध्यम का उपयोग करती है? फिशिंग होता है, विशिंग होता है, हैकिंग होता है। तो विशिंग में क्या होता है? वॉइस कॉल होती है। फिशिंग में क्या होता है? ईमेल और मैसेज होते हैं, कॉल भी होती है। विशिंग में सिर्फ कॉल होगी, ओनली कॉल, वॉइस कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम स्मिशिंग इज रिलेटेड टू। स्मिशिंग में क्या होगा? स्मिशिंग क्या लग रहा है तुम्हें? एसएमएस से लग रहा है ना? स्मिशिंग एसएमएस से लग रहा है। स्मिशिंग किससे संबंधित है? एसएमएस से। ऑप्शन बी राइट होगा, स्मिशिंग एसएमएस से, एसएमएस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच हेडर हेल्प्स प्रिवेंट एक्स डबल एस अटैक्स। एक्स एस एस हमलों को रोकने में कौन सा हेडर सहायक है? कौन सा हेडर सहायक है? एक्स फ्रेम ऑप्शन, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, कैश कंट्रोल या फिर रेफर पॉलिसी? क्या सही है इसका? क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन बी, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ऑप्शन बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे CSRF अटैक्स एक्सप्लॉइट। CSRF हमला किसका दुरुपयोग करता है? किसका दुरुपयोग करता है? वीक इंक्रिप्शन का, यूजर ट्रस्ट इन ब्राउजर का, एसक्यूएल क्वेरी का या फिर ओपन पोर्ट का? किसका करेगा? यूजर के ट्रस्ट का, यूजर के ट्रस्ट का, ब्राउजर में यूजर के ट्रस्ट का। ओके, जैसे क्रोम हो गया, ओपरा हो गया, इनमें क्या है जो ब्राउजिंग कर रहे हैं हम, सर्च कर रहे हैं हम, उसमें जो हमारा ट्रस्ट होता है उस पर अटैक करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम CSRF प्रोटेक्शन मेनली यूज। CSRF सुरक्षा मुक्ता किससे होती है? कैप्चा से, टोकन से, फायरवॉल से या फिर VPN से? किससे होती है? टोकन से होती है। ऑप्शन बी राइट होगा, टोकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम विच लॉग रिकॉर्ड कर्नल रिलेटेड इवेंट। कर्नल से संबंधित घटनाएं किस लॉग में होती हैं? ऑथ डॉट लॉग में, सिस डॉट लॉग में, कर्नल डॉट लॉग में या फिर रूट लॉग में? तो कर्नल की बात हो रही है, देखो कर्नल कीवर्ड देख लो, आंसर लगा लो। कर्नल की बात हो रही है तो कर्नल लॉग होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम विच कमांड शो एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन। कौन सा कमांड है जो सक्रिय नेटवर्क कनेक्शन दिखाता है? LS होगा, PS होगा, नेट स्टार्ट होगा या फिर चेमोड होगा? क्या होगा? नेट स्टैट, नेट स्टैट, ऑप्शन सी होगा, नेट स्टैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम चेमोड कमांड इज यूज टू। चेमोड कमांड का उपयोग किसके लिए होता है? चेंज ऑनर के लिए, चेंज परमिशन के लिए, व्यू लॉक के लिए या फिर मैनेज यूजर के लिए? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, चेंज परमिशन के लिए, परमिशन चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच CIA प्रिंसिपल इंश्योर सिस्टम अवेलेबिलिटी। CIA का सिद्धांत सिस्टम की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी? क्या करेगा? अवेलेबिलिटी होगा ना, अवेलेबिलिटी की बात हो रही तो अवेलेबिलिटी होगा ऑप्शन। ठीक, कीवर्ड देख लो, अवेलेबिलिटी लिखा है, अवेलेबिलिटी होगा। CIA का फुल फॉर्म क्या होता है? एक बार चेक करो आप लोग, CIA का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं SIEM इज मेनली यूज्ड फॉर। SIEM का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? मॉडल बनाने के लिए, लॉग निगरानी ऑपरेशन के लिए, डेटा इंक्रिप्शन के लिए या फिर नेटवर्क रूटिंग के लिए? किसके लिए उपयोग होता है? किसके लिए होगा? लॉग मॉनिटरिंग एंड करेक्शन के लिए। ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी, FD1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीरो डे वल्नरेबिलिटी मींस। जीरो डे भेद्यता का अर्थ है पहले से सुधारी की कमी, विक्रेता से को अज्ञात भौतिक कमजोरी या फिर नेटवर्क भीड़? क्या होगा? अननोन टू वेंडर, अननोन टू वेंडर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, अननोन टू वेंडर, ऑप्शन बी राइट होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम पैच मैनेजमेंट एम्स टू। पैच मैनेजमेंट का अर्थ है उद्देश्य इंक्रीज स्पीड, फिक्स वल्नरेबिलिटी, क्रिएट बैकअप या मॉनिटर यूज? क्या होगा? क्या होगा? फिक्स वल्नरेबिलिटी, ऑप्शन बी राइट होगा, फिक्स वल्नरेबिलिटी। पैच करेगा वो, क्या करेगा? फिक्स करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, डिजिटल फॉरेंसिक फोकस ऑन, डिजिटल फॉरेंसिक किस पर केंद्रित होता है? प्रिवेंटिंग अटैक पे, इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट पे, इनक्रिप्शन डेटा पे, या फिर नेटवर्क डिजाइन पे? किस पे होगा? फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, ऑप्शन बी इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट। ऑफ कस्टडी इंश्योर, डेटा इनक्रिप्शन, एविडेंस इंटीग्रिटी, फास्टर ट्रायल, या फिर बैकअप रिकवरी? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? एविडेंस इंटीग्रिटी, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच एक्ट गवर्न साइबर लॉ इन इंडिया? भारत में साइबर लॉ किस अधिनियम द्वारा शासित है? आईपीसी द्वारा? तो आईपीसी द्वारा नहीं होगा, आईटी एक्ट द्वारा, हाँ आईटी एक्ट द्वारा होगा। ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी आईटी एक्ट 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीईआरटी इन वर्क्स अंडर, सर्टेन किसके अंतर्गत कार्य करता है? आरबीआई, मैट वाई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, ट्राई, या फिर सेबी? किसके अंतर्गत होगा हमारा? ऑप्शन बी के अंतर्गत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, डार्क वेब इज एक्सेस यूजिंग, डार्क वेब किसके माध्यम से एक्सेस की जाती है? किसके माध्यम से डार्क वेब यूज की जाती है? क्रोम ब्राउजर? नहीं, क्रोम ब्राउजर से नहीं होती है। केवल वीपीएन? नो, केवल वीपीएन से भी नहीं हो सकती है। टॉर ब्राउजर? यस। डार्क वेब यूज करने के लिए एक ब्राउजर होता है, उसका नाम टॉर होता है, उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हैशिंग मेनली प्रोवाइड्स, हैशिंग मुख्यतः क्या प्रदान करता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, या फिर ऑथेंटिकेशन? हैशिंग क्या प्रदान करता है? इंटीग्रिटी को। ऑप्शन बी होगा, इंटीग्रिटी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच अटैक रिपीटेडली गैस वर्क, बार बार पासवर्ड अनुमान लगाने वाला हमला कौन सा है? डिक्शनरी हमला, ब्रूट फोर्स, फिशिंग, या स्निपिंग? तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में क्या होता है कि वो बार बार पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को ट्राई करता है, मतलब कि जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पासवर्ड के जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उनको सभी को ट्राई कर लेगा वो, पासवर्ड को खोलने के लिए, लॉक को खोलने के लिए, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, विच इज द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट ब्रूट फोर्स अटैकर, ब्रूट फोर्स हमलों के विरुद्ध सर्वोत्तम बचाव कौन सा है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड अकाउंट लॉक आउट, डिसेबल फायरवॉल, प्लेन टेक्स्ट स्टोरेज, या फिर शेयर क्रेडेंशियल? तो ऑप्शन बी सी डी नहीं होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, है ना। इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे हम, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखेंगे। स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? उसमें हम लेटर का यूज करेंगे, लेटर का यूज करेंगे, एंड फिर न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करेंगे, गिनती का यूज करेंगे, एंड देन हम उसमें साइन होते हैं जो जो चिन्ह होते हैं उनका भी यूज करेंगे, जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, इनका भी यूज करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच अटैक मॉडिफाइड डीएनएस रिस्पॉन्स टू रिडायरेक्ट यूजर, उपयोगकर्ता को गलत साइट पर भेजने हेतु डीएनएस उत्तर बदलने वाला हमला कौन सा है? डीएनएस पॉइजनिंग। यस, डीएनएस पॉइजनिंग होगा, ऑप्शन ए राइट होगा इसका। डीएनएस पॉइजनिंग, डीएनएस में चेंज कर दिया तो उससे क्या होगा, जो हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं उसके अलावा हम किसी और वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, डीएनएस पॉइजनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, विच सीआईए कंपोनेंट प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, अनाधिकृत खुलासे से डेटा की रक्षा कौन सा सीआईए घटक करता है? सीआईए का फॉर्म क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, एंड क्या होगा, क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट, सॉरी ऑप्शन बी भी नहीं होगा, रक्षा करने की बात हो रही है तो ऑप्शन हमारा ए होगा, ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, ऑप्शन ए गाइस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, विच मॉलवेयर स्प्रेड विदाउट यूजर इंटरेक्शन, कौन सा मॉलवेयर है जो बिना उपयोगकर्ता क्रिया के फैलता है? वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन है, या फिर स्पाईवेयर है? क्या है? वॉर्म होगा, वॉर्म, वॉर्म होगा, बिना एक्टिविटी के वो फैलता है, वेयर कोई एक्टिविटी नहीं करेगा फिर भी फैलेगा वो। नेक्स्ट देखेंगे, स्पाईवेयर इज मेनली यूज्ड टू, स्पाईवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्रिप्ट फाइल, मॉनिटर यूजर एक्टिविटी, डिस्ट्रॉय ओएस, या फिर ब्लॉक नेटवर्क? क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? मॉनिटर यूजर एक्टिविटी, ऑप्शन बी होगा, मॉनिटर यूजर एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच अटैक ओवरव्लेम बैंडविड्थ, बैंडविड्थ को भर देने वाला हमला कौन सा है? कौन सा अटैक होता है जो बैंडविड्थ को भर देता है? एसक्यूएल इंजेक्शन, डीडीओएस, फिशिंग, या फिर एक्सएस? क्या होगा? डीडीओएस, ऑप्शन बी होगा, डीडीओएस। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वीपीएन प्राइमरली प्रोवाइड, वीपीएन क्या देता है हमें?
इनक्रिप्शन टनल देता है, एंटीवायरस देता है, फॉरवॉल देगा या फिर आईडीएस देगा। तो क्या देगा हमें? इनक्रिप्शन टनल देगा, इनक्रिप्शन टनल। और ये आईपी एड्रेस भी छुपा लेता है, हाइड कर लेता है आईपी एड्रेस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच प्रोटोकॉल सिक्योर वेब कम्युनिकेशन, वेब संचार को सुरक्षित करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP होगा, FTP होगा या फिर HTTPS होगा या फिर SMTP होगा? क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS होगा, HTTPS। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, विच अटैक इनसर्ट malicious स्क्रिप्ट इन वेब पेजेस, कौन सा अटैक है जो वेब पेज में, वेबसाइट में दुर्भावपूर्ण स्क्रिप्ट डालने वाला हमला करता है? कौन सा है? CSRF है, XS है, SQLI है, फिर RFI है? कौन सा है? XSS, ऑप्शन बी राइट होगा, XSS। नेक्स्ट देखेंगे, विच मेजर बेस्ट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट XSS के खिलाफ क्या बचाव है? बचाव क्या है? बेस्ट उपाय क्या है? इनपुट वैलिडेशन, पोर्ट ब्लॉकिंग, VPN या फायरवॉल? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? इनपुट वैलिडेशन। जो इनपुट हमने दिया उसका वैलिडेट करें, ठीक है ना, जो इनपुट दे रहे हैं उसका वैलिडेट करें, सत्यापन करें उनका। नेक्स्ट देखेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन टारगेट, एसक्यूएल इंजेक्शन किसे लक्ष्य करता है? डेटाबेस लेयर को, नेटवर्क लेयर को, हार्डवेयर लेयर को या फिर फिजिकल लेयर को? किसको करेगा, किसको टारगेट करेगा? डेटाबेस लेयर को, डेटाबेस लेयर को करेगा टारगेट, है ना, ऑप्शन ए राइट होगा, डेटाबेस लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मॉलवेयर दैट डिमांड मनी टू रिस्टोर एक्सेस इज कॉल्ड, डेटा या सिस्टम की पहुंच वापस देने के लिए पैसे मांगने वाला मेलवेयर क्या कहलाता है? रैंसमवेयर, रैंसमवेयर कहलाएगा, रैंसमवेयर, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। रैंसमवेयर में क्या होता है कि वो आपके डेटा को लॉक कर देगा, डेटा को लॉक कर देगा, सिस्टम को लॉक कर देगा, फाइल्स आएंगी आपकी लॉक कर देगा, उनको इनक्रिप्ट कर देता है, और फिर आपसे उनको खोलने के बदले में क्या मांगेगा? मनी मांगेगा, फिरौती मांगेगा आपसे, उसको रैंसमवेयर बोलते हैं। इसका बेस्ट क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? बस कह सकते हैं इसको हम अपने डेटा को बैकअप करके, अगर हम डेटा को बैकअप रखेंगे तो हम बच जाएंगे, क्योंकि अगर कोई हमारी फाइल को लॉक कर देगा तो हमारे पास बैकअप होगा, उससे हम काम चला लेंगे फिर, है ना, रैंसमवेयर बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मेन डिफरेंस बिटवीन IDS एंड IPS, IDS और IPS में मुख्य अंतर क्या है? IDS क्या करता है? डिटेक्शन करता है, IPS क्या करता है? प्रिवेंटेशन करता है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा राइट, है ना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं होगा, ना स्पीड एक्यूरेसी होगा। कीवर्ड देख के भी लगा सकते हो हम लोग, बीच के लिए गए हैं कीवर्ड, आईटी का डिटेक्शन लिया गया है, पी का प्रिवेंशन लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम, हैशिंग इन साइबर सिक्योरिटी इज मेनली यूज्ड फॉर, साइबर सिक्योरिटी में हैशिंग का मुख्य उपयोग क्या है? इनक्रिप्शन, इंटीग्रिटी चेकिंग, डेटा कंप्रेशन या फिर ऑथेंटिकेशन बाईपास? क्या टाइप है, क्या है? इंटीग्रिटी चेक करेंगे, इंटीग्रिटी अखंडता को हम चेक करेंगे, इंटीग्रेशन को चेक करेंगे, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पज ऑफ पासवर्ड सॉल्टिंग इज टू, पासवर्ड सॉल्टिंग का उद्देश्य क्या है? पासवर्ड सॉल्टिंग का उद्देश्य क्या है? इंक्रीज पासवर्ड लेंथ, प्रिवेंट रेनबो टेबल अटैक्स, इनक्रीज डेटाबेस या फिर इंप्रूव लॉगिन स्पीड? क्या होगा आंसर, क्या होगा? प्रिवेंट रेनबो टेबल अटैक्स, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी गाइस, ऑप्शन बी, रेनबो टेबल पर हमला रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल स्पूफिंग रेफर्स टू, ईमेल स्पूफिंग का अर्थ क्या है? इनक्रिप्शन, इनक्रिप्टिंग ईमेल कंटेंट, फेक सेंडर आइडेंटिटी, ब्लॉकिंग स्पैम या फिर ईमेल बैकअप? क्या होगा? स्पूफिंग करना, स्पूफिंग करना होगा, स्पूफिंग करना क्या कहलाता है? क्या होगा आंसर? फेक सेंडर आइडेंटिटी, ठीक है ना, ईमेल को आइडेंटिटी फेक है, किसी और की आइडेंटिटी लेके आप फेक भेज रहे हो उसको, किसी और की आइडेंटिटी से भेज रहे हो उसको, तो फेक सेंडर आइडेंटिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट आर मेनली यूज्ड टू, डिजिटल प्रमाण पत्र मुख्यतः किसके लिए उपयोगी होगा? ऑथेंटिकेट वेबसाइट, स्कैन मालवेयर या फिर ब्लॉक ट्रैफिक या फिर स्टोर पासवर्ड? तो प्रमाण पत्र में क्यों चाहिए होगा? ऑथेंटिकेट करने के लिए, वेबसाइट का ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑप्शन ए होगा, वेबसाइट प्रमाणीकरण के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, पब्लिक की इन क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड फॉर, क्रिप्टोग्राफी में सार्वजनिक कुंजी का उपयोग किसके लिए होता है? डिक्रिप्शन ओनली, इनक्रिप्शन एंड वेरिफिकेशन, की स्टोरेज या फिर पासवर्ड हैशिंग? किसके लिए होगा, किसके लिए यूज होगा? राइट आंसर हमारा होगा इनक्रिप्शन एंड वेरिफिकेशन। क्रिप्टोग्राफी की बात हो रही है, क्रिप्टोग्राफी, तो ऑप्शन बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थ्रेट इन साइबर सिक्योरिटी मींस, साइबर सुरक्षा में थ्रेट का अर्थ क्या है? खतरे का क्या अर्थ है? वीकनेस इन सिस्टम, खतरा, सिस्टम की कमजोरी, पोटेंशियल कॉज ऑफ हार्म, हाँ ये हो सकता है,
सुरक्षा नियंत्रण नहीं होगा, ऑडिट प्रोसेस नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा राइट बी, पोटेंशियल कॉज ऑफ हार्म, संभावित नुकसान। ठीक है ना। वल्नरेबिलिटी का अर्थ क्या है? वल्नरेबिलिटी का अर्थ क्या है? एक्टिव अटैक नहीं होगा, सिस्टम वीकनेस हाँ हो सकता है, सिक्योरिटी पॉलिसी, थ्रेट एक्टर। क्या होगा आंसर? क्या राइट आंसर होगा? सिस्टम वीकनेस, सिस्टम की कमजोरी। वल्नरेबिलिटी मतलब सिस्टम की कमजोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी गोल ऑफ रिस्क असेसमेंट इज, जोखिम आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? असेसमेंट करना मतलब कि पहचान करना, ठीक है ना, पहले से पहचान करना कि कितना रिस्क है। तो एलिमिनेट करना नहीं होगा, समाप्त नहीं कर सकते, असेसमेंट में हम समाप्त नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ आइडेंटिफाई करेंगे एंड प्रायोरिटाइज करेंगे, कौन सा रिस्क ज्यादा होगा, किसको प्रायोरिटी देनी है ना। ऑप्शन बी, आइडेंटिफाई करेंगे, आकलन में मतलब असेसमेंट मतलब पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप इन इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज, घटना प्रतिक्रिया की पहली अवस्था क्या है? घटना प्रतिक्रिया की पहली अवस्था क्या है? फर्स्ट स्टेप इन इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज, तो राइट आंसर हमारा होगा आइडेंटिफाई करेंगे, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सिक्योरिटी पैच आर रिलीज टू, सुरक्षा पैच किस उद्देश्य से जारी किए जाते हैं? ऐड न्यू फीचर, फिक्स वल्नरेबिलिटी, इंक्रीज स्टोरेज या इंप्रूव यूआई। क्या होगा? सुरक्षा पैच किसके लिए करे जाएंगे? पैच का मतलब होता है कुछ जोड़ना, फिक्स करना है ना, तो फिक्स वल्नरेबिलिटी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन बी फिक्स वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल अज्यूम, जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल किस धारणा पर आधारित है? ट्रस्ट इंटरनल नेटवर्क, ट्रस्ट वेरीफाइड यूजर, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई या फिर ट्रस्ट डिवाइस ओनली। तो जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल किस पे आधारित होगा? ऑप्शन सी, हमें भरोसा नहीं करना है किसी पे, जीरो ट्रस्ट। क्या करेंगे हम? वेरीफाई करेंगे, ऑलवेज वेरीफाई, जीरो ट्रस्ट एंड ऑलवेज वेरीफाई, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, एंड पॉइंट सिक्योरिटी फोकस ऑन, एंड पॉइंट सुरक्षा किस पर केंद्रित होती है? केवल सर्वर पर, उपयोगकर्ता उपकरण पर, केवल नेटवर्क केबल पे या फिर डेटा सेंटर पे? किस पे होगा? किस पे होगा सुरक्षा? यूजर के डिवाइस पे, यूजर के डिवाइस पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ मोबाइल मॉलवेयर इज, मोबाइल मॉलवेयर का उदाहरण क्या है? कीलॉगर ऐप, फायरवॉल रूल, वीपीएन क्लाइंट या पैच अपडेट। क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? कीलॉगर ऐप, कीलॉगर ऐप होता है, कीलॉगर। आप कौन सी बटन दबा रहे हो वो ट्रैक करता है, कौन सी बटन क्या प्रेस कर रहे हो आप, है ना, कहाँ पे टच कर रहे हो, क्या प्रेस कर रहे हो, उसको कीलॉगर बोलेंगे, कीलॉगर ऐप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन क्लाउड सिक्योरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस, क्लाउड सुरक्षा में साझा जिम्मेदारी का अर्थ क्या है? साझा जिम्मेदारी का क्या अर्थ है? प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, यूजर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड बिटवीन प्रोवाइडर एंड यूजर, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होगा आंसर? 146 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड बिटवीन प्रोवाइडर एंड यूजर। साझा जिम्मेदारी की बात हो रही है ना, ज्वाइंट की बात हो रही है, शेयर्ड की बात हो रही है, तो यही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेटा मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल सजेस्ट, डेटा न्यूनतीकरण सिद्धांत क्या सुझाव देता है? स्टोर ऑल डेटा, कलेक्ट ओनली नेसेसरी डाटा, या फिर डिलीट बैकअप, या फिर शेयर डाटा फ्रीली। क्या होगा? तो मिनिमाइजेशन की बात हो रही है ना, मिनिमाइजेशन क्या होगा? कलेक्ट ओनली नेसेसरी डाटा, कम से कम करेंगे ना, जितना आवश्यक होगा उतना करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्पज ऑफ लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग इज, पर्पज ऑफ लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग इज, लॉगिंग करने का और मॉनिटरिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? क्या उद्देश्य होता है लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग का? इंक्रीज स्टोरेज, डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी, इंप्रूव यूआई, या फिर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। क्या होगा? लॉगिंग करेंगे, लॉगिंग और निगरानी का उद्देश्य होता है डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई संदिग्ध एक्टिविटी हो गई है उसको डिटेक्ट करेंगे। ब्रूट फोर्स अटैक्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय, ब्रूट फोर्स हमले किससे रोके जा सकते हैं? मतलब ब्रूट फोर्स कौन से हमले होते हैं? जो लॉक खोलने के लिए हर कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं कि इससे खुलेगा, फिर इस नंबर से खुलेगा, फिर इस नंबर से खुलेगा, पैटर्न को वो ट्राई करते रहते हैं बार बार। तो कैसे रोक सकते हैं? अकाउंट लॉकआउट करके, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड लगा के, ओपन पोर्ट्स, या फिर वीक पासवर्ड। तो प्लेन टेक्स्ट से कैसे खोले? सादा पासवर्ड लगाओ तो ऑटोमेटिक खोल ही लेगा ना वो, ओपन पोर्ट से भी नहीं होगा, वीक पासवर्ड से भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा अकाउंट लॉकआउट करके, अकाउंट को हम लॉकआउट कर देंगे फिर नहीं खोल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी यूज टू, अकाउंट लॉकआउट नीति किसके लिए उपयोग की जाती है? स्पीड लॉगिन के लिए, प्रिवेंट पासवर्ड गैसिंग के लिए। हाँ, पासवर्ड कोई गैस ना कर पाए, है ना। ब्रूट फोर्स जो होता है सॉफ्टवेयर वो पासवर्ड को
गैस ना कर पाए, अनुमान ना लगा पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉकआउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्योर पासवर्ड पॉलिसी इंक्लूड्स, सुरक्षित पासवर्ड नीति में क्या शामिल होता है? शॉर्ट पासवर्ड, सामान्य पासवर्ड, जटिलता व लंबाई, या फिर पासवर्ड पुनः उपयोग। तो राइट आंसर हमारा होगा कॉम्प्लेक्सिटी एंड लेंथ, ऑप्शन सी राइट होगा कि पासवर्ड को हम कठिन बनाएंगे और लंबा बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑथेंटिकेशन वेरीफाई, प्रमाणीकरण किसकी जांच करता है? यूजर परमिशन की, आइडेंटिटी की, डाटा इंटीग्रिटी की, या फिर नेटवर्क स्पीड की। किसकी करेगा? यूजर की आइडेंटिटी की, ऑप्शन बी राइट होगा, यूजर आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ऑथोराइजेशन डिटरमाइन, ऑथराइजेशन क्या निर्धारित करता है? हु आर यू, व्हाट यू कैन डू, पासवर्ड स्ट्रेंथ या लॉन्ग टाइम। क्या करेगा, क्या निर्धारित करेगा? व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो। व्हाट कैन यू कैन डू, सॉरी, व्हाट यू कैन डू, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, डिफेंस इन डेप्थ मींस, डिफेंस इन डेप्थ का मतलब क्या है, क्या अर्थ है? सिंगल सिक्योरिटी नहीं, मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर, नो सिक्योरिटी है, फिजिकल सिक्योरिटी। तो फिजिकल सिक्योरिटी की हम बात नहीं होगी, है ना, क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन ही बात होगी जो भी होगी, और बिना सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। बोला गया डिफेंस सिक्योरिटी लगानी है, वो भी डेप्थ में गहरी सिक्योरिटी लगानी है, तो क्या होगा, मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर लगाएंगे, मल्टीपल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनसाइडर थ्रेट कम्स फ्रॉम, आंतरिक खतरा किससे आता है? एक्सटर्नल हैकर से आता है, बाहरी हैकर से क्यों अंदर वाला आएगा, है ना, कर्मचारी और इनसाइडर से। तो हाँ, ऑप्शन बी राइट होगा, इनसाइडर। कीवर्ड भी दे दिया है यहाँ पे इन्होंने इनसाइडर का, यहाँ भी दिया कीवर्ड, आप लगा सकते हो आराम से। नो क्वेश्चन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी बेसलाइन रेफर्स टू, सुरक्षा बेसलाइन का अर्थ क्या है? मिनिमम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, एडवांस हैकिंग टूल, बैकअप स्ट्रेटजी, या फिर ऑडिट रिपोर्ट। तो सुरक्षा बेसलाइन का क्या अर्थ है? मिनिमम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए, मिनिमम सुरक्षा स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, SIEM कोरिलेशन हेल्प्स टू कंबाइन सिक्योरिटी इवेंट, इनक्रिप्ट लॉगिन, इनक्रिप्ट लॉग्स, डिलीट लॉग्स, या फिर स्पीड नेटवर्क। क्या होगा? कंबाइन सिक्योरिटी इवेंट, ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, फॉरेंसिक इमेज का अर्थ क्या है? फॉरेंसिक इमेज का क्या अर्थ है? स्क्रीनशॉट नहीं होगा, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ स्टोरेज, बैकअप फाइल, कंप्रेस्ड आर्काइव। क्या होगा, क्या होगा? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ स्टोरेज, जो स्टोरेज है उसकी एग्जैक्ट कॉपी फॉरेंसिक इमेज का होता है। वोलेटाइल डेटा इंक्लूड, वोलेटाइल डेटा क्या होता है? स्थायी डेटा, हार्ड डिस्क डेटा, रैम कंटेंट, बैकअप टाइप, या लॉग। क्या होगा? रैम कंटेंट। वोलेटाइल क्या होता है? रैम होता है, डेटा को मिटा देता है, ये यूज करने के बाद डेटा को मिटा देता है तुरंत ही, रैम होता है वो। नेक्स्ट देखेंगे, नॉन वोलेटाइल डेटा इंक्लूड, स्थायी डेटा कौन सा है इनमें से? सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क डेटा, या फिर रैम। तो बाकी जो सीपीयू रजिस्टर है, या फिर कैश मेमोरी है, या फिर रैम में, ये मिट जाता है, एक्टिविटी होने के बाद डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क डेटा। जो हमारा डाटा स्टोर होता है फाइल में, जो डाटा फाइल में स्टोर होता है वो होता है हार्ड डिस्क, उसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग रिटेंशन इज इम्पोर्टेंट फॉर, लॉन्ग रिटेंशन, सॉरी, लॉन्ग रिटेंशन इज इम्पोर्टेंट फॉर फास्टर सिस्टम, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, यूआई डिजाइन, या फिर स्टोरेज रिडक्शन। तो लॉन्ग रिटेंशन किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए महत्वपूर्ण होगा लॉन्ग रिटेंशन? इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऑप्शन बी होगा राइट, ऑप्शन बी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, नेटवर्क सेगमेंटेशन हेल्प्स टू इंक्रीज स्पीड, लिमिट अटैक स्पीड, रिमूव फायरवॉल, या फिर शेयर डाटा ओपनली। क्या होगा? लिमिट अटैक स्प्रेड। नेटवर्क सेगमेंटेशन का मतलब किस में हेल्प करेगा? ये डाटा जो हेल्प अटैक हो रहा है, जो अटैक को लिमिट में करेगा, कम करने में, उसको फैलने नहीं देगा, कम फैलने देगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, डिफॉल्ट फायरवॉल रूल शुड बी, फायरवॉल का डिफॉल्ट नियम क्या होना चाहिए? एलो ऑल, डेनी ऑल, एलो ट्रस्टेड ओनली, या फिर नो रूल ओनली। क्या होगा? क्या होगा? डिनाई ऑल, डिनाई ऑल, सभी को अस्वीकृत। ये फायरवॉल का डिफॉल्ट नियम होना चाहिए, सभी को मना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, हनी पॉट, हनी पॉट इज यूज टू स्टोर बैकअप, डिटेक्ट अटैक, अटैकर, इनक्रिप्ट ट्रैफिक, या फिर इंप्रूव स्पीड। क्या होगा? हनी पॉट का उपयोग किसके लिए होता है? अटैकर का पता लगाने के लिए, हमलावर की पहचान करने के लिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सेस कंट्रोल मॉडल बेस्ड ऑन रूल्स इज, रूल्स इज डीएसी, एमएसी, आरबीएसी, या फिर एबीएसी। क्या होगा आंसर? भूमिकाओं पर आधारित एक्सेस कंट्रोल मॉडल कौन सा है? भूमिकाओं पर आधारित एक्सेस मॉडल कंट्रोल कौन सा है? आरबीएसी है, आरबीएसी।
नेक्स्ट देखेंगे मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल इज, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल क्या है, ये डिफाइंड है, पॉलिसी बेस्ड है, ऑप्शनल है या फिर टेम्पररी है, क्या है? ऑप्शन बी पॉलिसी बेस्ड है। नेक्स्ट देखेंगे इनक्रिप्शन एट रेस्ट प्रोटेक्ट्स, इनक्रिप्शन एट रेस्ट किसकी सुरक्षा करता है? नेटवर्क स्टोरेज डाटा की, नेटवर्क ट्रैफिक की, ईमेल की या फिर रैम की, किसकी करेगा? स्टोरेज डाटा की, स्टोरेज डाटा की करेगा। नेक्स्ट देखेंगे डिजिटल एविडेंस मस्ट बी, डिजिटल साक्ष्य कैसा होना चाहिए? मॉडिफाइड, अनवेरिफाइड, प्रिजर्व्ड एंड ऑथेंटिकेट। यस, ऑप्शन सी राइट होगा, प्रिजर्व्ड होना चाहिए एवं ऑथेंटिक होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे सीईआरटी रिपोर्टिंग इज इम्पोर्टेंट टू, मार्केटिंग के लिए, इंसिडेंट कोऑर्डिनेशन के लिए, सॉफ्टवेयर सेल्स के लिए या ट्रेनिंग के लिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंसिडेंट कोऑर्डिनेशन, इंसिडेंट कोऑर्डिनेशन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे साइबर हाइजीन रेफर्स टू, साइबर हाइजीन, साइबर स्वच्छता का अर्थ क्या है? क्लीनिंग हार्डवेयर, हार्डवेयर की सफाई करना, नो। रेगुलर सिक्योरिटी प्रैक्टिस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर पासवर्ड शेयरिंग, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी रेगुलर सिक्योरिटी प्रैक्टिस। रेगुलर सिक्योरिटी प्रैक्टिस में क्या होता है, अपने एम्प्लॉय जो भी हैं उनको ट्रेनिंग देनी, लोगों को ट्रेनिंग देना, अवेयर करना उनको साइबर क्राइम के अपोजिट, है ना। सिक्योरिटी कोडिंग प्रैक्टिस एम्स टू, सुरक्षित कोडिंग अभ्यास का उद्देश्य क्या है? इंक्रीज बग बढ़ाना, रिड्यूस वल्नरेबिलिटी, इंप्रूव ग्राफिक या फिर स्पीड एग्जीक्यूशन, तो राइट आंसर हमारा होगा कोडिंग का अभ्यास का उद्देश्य, किसी चीज का उद्देश्य क्या होगा? कुछ कम करना, है ना, कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट लेना, तो क्या होगा? रिड्यूस वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी को कम करना, मीन्स कि जैसे कि हम कोई अटैकर है उसको हमारे डेटा में कोई सेंध ना लगा पाए, चोरी ना कर पाए हमारे डेटा को, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे OWASP टॉप 10 रिप्रेजेंट, OWASP टॉप 10 क्या दर्शाता है? टॉप हैकर लिस्ट दिखाता है, मोस्ट क्रिटिकल वेब रिस्क दिखाता है, एंटीवायरस रैंकिंग या फिर इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड दिखाएगा, क्या दिखाएगा? ये मोस्ट क्रिटिकल वेब रिस्क दिखाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा, मोस्ट क्रिटिकल वेब रिस्क। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग किसके लिए की जाती है? फिक्स वल्नरेबिलिटी, आइडेंटिफाई एक्सप्लॉइटेबल वीकनेस, मॉनिटर ट्रैफिक या फिर इनक्रिप्ट सिस्टम, तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी आइडेंटिफाई एक्सप्लॉइटेबल वीकनेस, जो भी एक्सप्लॉइटेबल सुखड़ियों की बीमारियां कमजोरियां हैं उनको पता लगाने के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हेल्प्स टू, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग किस में सहायता होती है? फाइंड नॉन फ्लॉ, हैक सिस्टम, इनक्रिप्ट डेटा या फिर रिमूव मॉलवेयर, तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग किसे करेंगे कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमियां उनको पता लगाने के लिए, ऑप्शन ए राइट होगा फाइंड नॉन फ्लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इंसिडेंट क्लासिफिकेशन इज यूज्ड टू, घटना वर्गीकरण का उपयोग किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? इग्नोर इंसिडेंट, प्रायोरिटाइज रिस्पॉन्स, डिलीट लॉग या फिर शेयर पासवर्ड, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी प्रायोरिटाइज रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी राइट होगा प्रतिक्रिया प्राथमिकता के लिए। पहले हम वर्गीकरण करेंगे कि तो उसकी प्राथमिकता को हम रिस्पॉन्स कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डेटा ब्रीच में रिजल्ट इन इम्प्रूव ट्रस्ट, लीगल पेनल्टी, फास्टर सिस्टम या फिर फ्री एक्सेस, क्या होगा? डेटा लॉगिन का परिणाम क्या हो सकता है? कानूनी दंड, है ना, ऑप्शन बी राइट होगा हमारा। अगर डेटा ब्रीच करेंगे तो क्या हो सकता है? कानूनी दंड मिल सकता है, हमें पेनल्टी लग सकती है हमारे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कॉम्प्लायंस फोकस ऑन, अनुपालन किस पर केंद्रित है? फॉलोइंग लॉ एंड स्टैंडर्ड, प्रिवेंटिंग ऑल अटैक्स, स्पीड इंप्रूवमेंट या सॉफ्टवेयर अपडेट, तो अनुपालन किस पर केंद्रित होता है? कानून और नियमों के मानकों के पालन करने पर, फॉलोइंग लॉ एंड स्टैंडर्ड, जो भी लॉ बनाए गए हैं उनको फॉलो करो, उसके लिए क्या होते हैं? कॉम्प्लायंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सिक्योरिटी डिफर फ्रॉम कॉम्प्लायंस बिकॉज सिक्योरिटी, सुरक्षा अनुपालन से अलग है क्योंकि सिक्योरिटी में क्या होता है? इट्स चेकलिस्ट चेक बॉक्स बेस्ड होती है, इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस है, इज लीगल रिक्वायरमेंट ओनली, हैज नो स्टैंडर्ड, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सुरक्षा क्या होती है? ये सतत प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डेटा क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन, डेटा वर्गीकरण किसमें सहायक होता है? यूआई डिजाइन करने में, नो। अप्लाइंग एप्रोप्रिएट कंट्रोल, इंक्रीजिंग स्टोरेज, शेयरिंग डाटा, तो नीचे के ऑप्शन भी नहीं होंगे हमारे, ऑप्शन बी राइट होगा अप्लाइंग एप्रोप्रिएट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्राइमरी पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज, सुरक्षा सूचना सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्रीज प्रॉफिट, प्रोटेक्ट CIA ट्राइड, इंप्रूव हार्डवेयर या फिर स्पीड अप नेटवर्क, तो क्या आंसर होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 180 का राइट आंसर होगा हमारा प्रोटेक्ट CIA ट्राइड, प्रोटेक्ट CIA ट्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, अब कुछ फुल फॉर्म आने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फुल फॉर्म ऑफ HTTPS,
HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन बी राइट होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP क्या होता है? जो भी हम वेबसाइट यूज करते हैं, वेबसाइट के आगे लिखा होता है HTTPS। अगर HTTPS लिखा है मतलब कि वेबसाइट वो सिक्योर है, सही वेबसाइट है, सिक्योर है। अगर सिर्फ HTTP लिखा है, ओनली P लिखा है, तो क्या होगा, यहाँ तक लिखा है अगर, तो क्या होगा, वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है, पूर्ण रूप से सिक्योर नहीं है, सिक्योर कम है वो, है ना। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो फिर वो वेबसाइट फेक होगी। तो हमें जो वेबसाइट हम यूज करेंगे वो कौन सी होनी चाहिए? HTTPS वाली होनी चाहिए, वही वेबसाइट हमें यूज करनी होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, VPN का पूर्ण रूप क्या है? VPN का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, है ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। ऑप्शन ए राइट होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट देखेंगे, OTP का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी जानते होंगे OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होगा? वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड होगा OTP का फुल फॉर्म। ऑप्शन ए राइट होगा, वन टाइम पासवर्ड। एक बार डालने के बाद हम उसको दोबारा नहीं डाल सकते, है ना। एक बार अगर हम डाल देंगे और वो सही हुआ तो दोबारा हम उसको दोबारा नहीं डाल पाएंगे, फिर से यूज नहीं कर पाएंगे उसका हम। नेक्स्ट देखेंगे हम, PKI का फुल फॉर्म क्या होता है? PKI का फुल फॉर्म, PKI का फुल फॉर्म क्या होता है? PKI क्या होता है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्या? हाँ, ऑप्शन ए राइट होगा, PKI का फुल फॉर्म होता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन ए, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखेंगे हम, SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सिक्योर क्वेश्चन लॉजिक सिस्टम, क्वेरी लेवल, या फिर सिक्वेंशियल क्वेरी लिस्ट। तो क्या होगा आंसर हमारा? SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन ए राइट होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, CSRF का फुल फॉर्म, CSRF का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेरी, साइबर सिक्योरिटी रिस्क फैक्टर, या फिर क्रॉस सिस्टम रिस्पॉन्स फंक्शन, या फिर होगा कॉमन सिक्योरिटी रूल फाइल। तो क्या होगा? क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेरी, फॉर्जरी, फॉर्जरी होगा ये, फॉर्जरी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ XSS का पूर्ण रूप क्या है? XSS का पूर्ण रूप क्या है? एक्स्ट्रा सिक्योर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सटेंड सिक्योरिटी सर्विस, या फिर XML साइट सिक्योरिटी। तो XSS का फुल फॉर्म क्या होगा? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होगा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक्स क्रॉस एंड साइट स्क्रिप्टिंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, IDS का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट डिफेंस सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ऑप्शन बी राइट होगा, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, DDoS का पूर्ण रूप क्या है? DDoS का पूर्ण रूप क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, या फिर डिजिटल डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर होगा डबल डोमेन ऑपरेटिंग सर्वर, या फिर डायनेमिक डेटा ऑनलाइन सर्विस। तो राइट आंसर हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। ऑप्शन ए राइट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट देख लेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन हमारा, CIA का फुल फॉर्म, CIA का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ऑप्शन बी राइट होगा इसका, ऑप्शन बी राइट होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ज़्यादा। तो ये थे हमारे साइबर सिक्योरिटी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। एंड इसके अलावा और भी वीडियोस अपलोडेड हैं, उनको अभी आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो देखना ना भूलें।